मैं मिसली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आप जानते हो कि इस लगे हुए शब्दों के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं? वैसे नॉर्मली आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल पता है, एस होता है, यानी एस लगे हुए शब्दों का सही साउंड स जैसा आना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बात सोच करके रखे रहते हैं। उनको लगता है कि जहां कहीं भी एस लगा है वहां पे स कह देते हैं, जबकि ये उनकी बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरा करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं ताकि हर जगह पे लगे हुए एस को आप स साउंड नहीं दे सकते। उसके 3 साउंड है। हैव अ लुक हियर। आप यहाँ देख सकते हो इसका उच्चारण ज, स और फिर इज लिखा हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत कटकर दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल देता हूँ। इसका उच्चारण ज, स और इज, और हम सब बस इसी पे फोकस करते हैं। जहां कहीं भी एस देखते हैं हमें लगता है कि भाई यहाँ पे इसका उच्चारण स होना चाहिए, जबकि ये बात उतनी करेक्ट नहीं है। अगर आप करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले करेक्ट होनी चाहिए, और वो काफी सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की सबसे अहम अंश, सबसे अहम हिस्सा उसका उच्चारण होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। इंग्लिश बोल पाना कोई कठिन काम नहीं है, लिख पाना, पढ़ पाना, पढ़ा पाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन कठिन काम देखा जा सकता है प्रोनाउंसिएशन को। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी भाषा की। आपकी भाषा हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, चाहे जो भी हो, लेकिन बाकी की भाषाओं की अपेक्षा इंग्लिश जो भाषा है उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। और मैं आपके लिए काम कर रहा हूं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो सके। आप जानते हो कि मैं अनेक प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं, कभी प्रोनाउंसिएशन पे, कभी ग्रामर पे, कभी ट्रांसलेशन पे, कभी कुछ एक्स्ट्रा, तो कभी कभी अमेजिंग फैक्ट भी ले आता हूं। तो ये वीडियो आपके लिए है कि कहां पर एस का उच्चारण आप स करोगे, कहां पे ज करोगे और कहां पे इज करोगे। तो रूल के माध्यम से, रूल तो मैं नहीं बता पाया हूं क्योंकि इस बोर्ड पे रूल बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर कभी भी किसी भी लेटर के बाद, जैसे कि किसी भी लेटर नहीं, मतलब कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके बाद अगर आपको ईएस दिखे, जैसे कि एस के बाद, डबल एस के बाद, एस एच के बाद, सी एच के बाद, एक्स के बाद, जेड के बाद, यहां तक कि डबल जेड के बाद भी, लेकिन डबल जेड वाले वर्ड्स बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आपने नंबर चैप्टर पढ़ा होगा, और नंबर चैप्टर में आपने देखा होगा कि जिन शब्दों का प्लूरल हम ईएस लगाकर बनाते हैं, है ना, उनके अंत वाले लेटर क्या क्या होते हैं। फिर से एक बार दोहरा दूं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। जब कभी भी इन लेटरों के बाद आपको ईएस मिलते हो तो आप उसका उच्चारण इज करोगे। जैसे कि BUSES, आप पहले बसेज पढ़ते होंगे, लेकिन ये बसेज नहीं है, ये बसेज है, क्योंकि ई की मात्रा आएगी। टॉसेज नहीं, टॉसेज। और जो ज है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इम्फेसिस करना होता है, यहाँ पे जोर देना होता है, ज, ज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, BUSHES, बुशेज नहीं, दिस इज बुशेज। बुशेज ही था, मैंने सोचा कि बसेज है, लेकिन नहीं, बुशेज। BENCHES, बेंचेज, न कि बेंचेज, जो कि आप बचपन से बेंचेज पढ़ते आए हो, बेंचेज। बॉक्सेज, न कि बॉक्सेज। बजेज या बुजेज, न कि बजेज या बुजेज। ऐसा पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। तो इज कहां करना है? जहां भी आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या डबल जेड जैसे लेटर आपको मिलते हो, वहां पे ईएस, इज का साउंड देता है। आगे से ये गलती आप ना करना। मैं जानता हूं कि जो गलतियां इंसानों की जो हैबिट बन गई रहती है ना, वो गलतियां इंसान बहुत बार दोहराता है। जानकारी होने के बाद भी वही गलतियां हम सब बार बार दोहराया करते हैं। और ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, बल्कि ये हम सभी के साथ होता है। जो आदतें कई सालों से बनी होंगी, वो आदतें इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। आपको खूब से खूब प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी ये सारी गलतियां रिमूव हो सके। दूसरे स्लाइड को देखते हैं जरा। दूसरे स्लाइड में है कि इसका उच्चारण स बताया गया है। क्यों बताया गया है जरा देखना है। यहाँ पे के, पी, एफ या डबल एफ मान सकते हो, टी, पी एच, या फिर यहाँ पे एक टी एच है। इन सभी लेटरों के बाद, फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं, के, पी, एफ, टी, पी एच और टी एच के बाद जब कभी भी एस मिलता हो तो वहां पे एस का उच्चारण स होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं,
बुक्स के बाद एस आया है तो बुक्स नहीं बोल सकते, बुक्स ही पढ़ेंगे, जबकि आप तो सही पढ़ते आ रहे थे। इनमें आपकी कोई गलती नहीं होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आप तो सभी शब्दों में सही साउंड देते थे, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वैसे भी पहले से भी आप इसे स ही बोलते होंगे। लेकिन एक बार बोल के बता देता हूं, बुक्स, पॉप्स, ब्लब्स, बैट्स, ग्राफ्स, मैथ्स। लेकिन इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, यहां तक कि एज फार एज मोस्ट ऑफ द टीचर्स मेक दिस मिस्टेक्स। और वो मिस्टेक्स क्या है कि एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड या फिर के पी टी एफ पी एच और टी एच के अलावे कोई भी दूसरा लेटर आपको अगर मिलता हो और उन लेटरों के बाद अगर एस मिलता हो आपको, तो वहां पे एस स का साउंड नहीं देगा, इज का साउंड भी नहीं देगा, वहां पे वो ज का साउंड देगा। और ये गलती हम सब लोगों से हुआ करती है। जैसे कि हम इसे वर्ड्स कहा करते हैं, आज भी मैं इसको वर्ड्स बोल दिया करता हूं कभी कभी, क्योंकि क्या करें, जो हमारे कानों में जो चीजें सुनाई देती है ना, हमारे मुख से भी वही निकलता है, जबकि ये वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है, वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट के देखते हैं, पेन्स। इसको तो आपने हजारों बार प्रोनाउंस किया होगा पेन्स, जबकि ये पेन्स है, पेन्स ज का साउंड है। इसे भी आपने डॉग्स बोला होगा, जबकि ये डॉग्स है, ज का साउंड है। इसे आपने ग्लव्स बोला होगा, ये ग्लव्स है, ज का साउंड। प्लेज, इसको आपने सही बोला होगा, इसमें कोई कसर नहीं होगी। और रैम्स, इसको आपने रैम्स बोला होगा, जबकि ये रैम्स नहीं है, रैम्स है। यानी रैम यानी भेड़ा होता है, एक मोबाइल का भी रैम होता है, रैम, रोम, इंटरनल वगैरह। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बाद एस आते हैं और वहां पे एस अपने 3 साउंड को रेफर करता है, यानी वो 3 साउंडों में विभक्त रहता है, डिवाइडेड रहता है, जबकि हम सब बस स की गलती करते हैं। यानी हमें लगता है कि जहां भी एस देख लेते हैं वहां पे स का साउंड देते हैं, जबकि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट टाइम से इन शब्दों के उच्चारण करने में आप गलती ना करोगे, अपनी प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही अच्छी बनाओगे, बहुत सुंदर बनाओगे और बहुत ही अट्रैक्टिव अंग्रेजी बोलने की भी कोशिश करोगे। क्योंकि आप इंग्लिश चाहे जितनी भी अच्छी बोलते हो, जितनी भी अच्छी लिखते हो या जितने भी अच्छे आप पढ़ा लेते हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण, उसका साउंड अच्छा ना हो तो फिर वो किसी काम का नहीं है। यही बड़े बड़े विद्वानों का कहना है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 5 लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। तो क्या दिक्कत है, कर दो ना दान, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 लोगों तक शेयर करो। वीडियो को लाइक वाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब की मर्जी हो तो कर सकते हो, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी शेयरिंग होती है। जितने ज्यादा लोग देख सकें, जितने ज्यादा लोग सीख सकें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी चीजें तो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। मैं आपको नहीं कह सकता हूं कि कर ही लो सब्सक्राइब एंड कर ही लो लाइक, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी शेयरिंग के लिए, आप भी सीखो, दूसरे को भी सिखाओ, है ना। हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे।